everyone, Raman Kumar Goswami this side and welcome back to the second videos of दिल की बात। दिल की बात के इस सेकंड वीडियोस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एंड आज मैं बहुत समय के बाद आप सभी के सामने आया हूँ इस वीडियो को लेकर। तो आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी बताने वाला हूँ, तो एंड तक पूरा ज़रूर देखना। कई बार क्या होता है ना यार कि हम अपने करियर के लिए, अपने गोल के लिए, अपने भविष्य के लिए दिन रात एक करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हमें वह परिणाम देखने को नहीं मिलता है जो हम एक्सेप्ट करते हैं, जो हम चाहते हैं। तो इसी दौरान होता क्या है ना कि कई बार हम सेटअप हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हम उस काम को छोड़ देते हैं। इसी के दौरान क्या होता है ना कि हम किसी ऐसे लोग से मिलते हैं जो अपने करियर में कुछ खास नहीं कर रहे हैं, और तो और वो अपने करियर में दारू, सिगरेट सब कुछ इन्वॉल्व हैं और अपने करियर के साथ में अपना दिन बर्बाद कर रहे हैं, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं लेकिन कुछ खास नहीं कर रहे हैं। तो फिर भी वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है। होता क्या है कई बार कि हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कुछ खास नहीं कर रहे हैं, कुछ बड़ा उखाड़ नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं बिना कुछ करे हुए। और एक तरफ आप हो जो अपनी लाइफ को इतना डेडिकेशन के साथ लगे हुए हो बदलने के लिए, अपनी लाइफ को आप बदलना चाहते हो, आप चेंजेस चाहते हो, लेकिन फिर भी आप खुश नहीं हो। होता है ना, ऐसा क्यों होता है? आपके मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा। इतनी मेरी गारंटी है कि अगर अब मैं जो आपको स्टोरी बताने वाला हूँ, अगर आप इसको ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, तो आपको अपनी ज़िंदगी में सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता है। ये बात उन दिनों की है जब गौतम बुद्ध आत्मज्ञान की खोज में तपस्या कर रहे थे। उनके मन में विभिन्न प्रकार से प्रश्न उमड़ रहे थे, उन्हें प्रश्नों का उत्तर चाहिए था, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली और पूरे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने लगे। अनेक कष्ट सह के कई स्थानों की यात्राएं की, परंतु जो उन्हें समाधान चाहिए था वो उनको नहीं मिला। एक दिन उनके मन में कुछ निराशा का संचार। वे सोचने लगे, धन, माया, मोह, संसार की समस्त वस्तुओं का त्याग कर दिया, फिर भी मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। क्या मुझे कभी आत्मज्ञान मिल पाएगा? क्या मैं सफल रहूँगा? मुझे आगे क्या करना चाहिए? इसी प्रकार के अनेक प्रश्न बुद्ध के मन में उठ रहे थे। तपस्या में सफलता की कोई किरण नहीं दिख रही थी और इधर बुद्ध ने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वे निराश मन से इन्हीं प्रश्नों पर मंथन कर रहे थे और इसी दौरान उन्हें प्यास लगी। वे अपने आसन से उठे और जल पीने सरोवर में चले गए। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा कि एक गिलहरी अपने मुंह में कुछ फल लिए सरोवर के किनारे आई। फल उसके मुंह से छूटकर सरोवर में गिर गया। गिलहरी देख रही है फल जो है सरोवर में नीचे जा रहा है। गिलहरी ने पानी में छलांग लगा दी, फल नीचे जा रहा है। उसने अपने शरीर को पानी में भिगोया और कुछ समय के बाद वो बाहर आ गई और अपने बाल में लगे पानी को झाड़ और पुनः सरोवर में कूद गई। उसने यह क्रम जारी रखा। बुद्ध उसे देख रहे थे, लेकिन गिलहरी इस बात से अनजान थी। वह लगातार अपने काम में जुटी रही और बुद्ध सोचे कि यह कैसी गिलहरी है, ये सरोवर के जल को कभी नहीं सुखा सकेगी। लेकिन इस गिलहरी ने हिम्मत नहीं हारी, ये लगातार उस पानी को निकालने में लगी रही, सरोवर को सुखाने। अचानक बुद्ध के मन में एक विचार का उदय हुआ कि यह तो एक गिलहरी है, फिर भी यह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटी हुई है और मैं तो एक मनुष्य हूँ। आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो मन में निराशा के भाव आने लगे। मैं पुनः से तपस्या करना शुरू करूँगा। और इस तरह भगवान बुद्ध ने उस गिलहरी से भी शिक्षा प्राप्त की और वे तपस्या में जुट गए। और फिर एक दिन वह भी आया जब उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया और अब वो राजकुमार सिद्धार्थ से भगवान गौतम बुद्ध हो गए। तो सोच के देखो कहानी का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है समझाने का कि जो लोग आज आपको दिखते हैं, जो गलत कामों में हैं, जिनसे कोई मतलब ही नहीं है, वो अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, फिर भी वो बहुत खुश हैं। वो इसीलिए खुश हैं क्योंकि उनको अपने जीवन का, अपने टाइम का, अपने काम का कोई कदर ही नहीं है कि उनका जीवन कितना कीमती है। मान के चलो अगर वो गिलहरी आज बार बार सरोवर में प्रयास ना करती और अगर सिद्धार्थ बार बार आत्मज्ञान की खोज में ना लगते, तो क्या आज उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति होती? बिल्कुल नहीं होती।
तो जो वो बार बार तपस्या में जुट जा रहे हैं, वो उनका एक एक दिन कीमती है और वही दिन आपका भी एक एक कीमती है। तो जिनको आज की कदर नहीं है, वो आज की कदर नहीं कर रहे हैं, तो वो वही लोग हैं जिनको उनकी लाइफ में कुछ करना ही नहीं है। उनको लाइफ से कुछ मतलब ही नहीं है, ना उन्हें सक्सेस पानी है, ना उन्हें कुछ हट के करना है। तो अगर आपको कद्र है तो आप जो एक एक दिन कर रहे हो, वो आपकी ज़िंदगी का बहुत कीमती वक्त है। उसी एक एक दिन को बस आपको अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। तो अगर आप यूज़ करते हैं तो आप एक बात ज़रूर याद रखना कि भगवान आपकी मेहनत का एक ज़र्रा भी ज़ाया नहीं करता। तो ऐसे लोगों से पहली बात तो आप अपना कंपैरिजन करो ही मत कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है। सबकी लाइफ में रिजल्ट उसके समय में ही आते हैं। आप कितने भी सक्सेसफुल लोगों को उठाकर देख लीजिए, रिजल्ट उनके समय पर ही आया है। हो सकता है किसी की में लेट आए, पर आएगा ज़रूर। तुम हटना मत, क्योंकि हमेशा एक बात को याद रखना कि जिद है तो जीत है। बाय बाय, टेक केयर एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। टाइम योग